सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इब्राहिम क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है मुकाबला और दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जीतना था। खास तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पे कप्तान का भी बदलाव हुआ। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करने आए, लेकिन वहां पे कुछ बदलाव भी लाया, जहाँ पे अंशुल कंबोज है, जैसे कि मैंने बोला था, मुकेश चौधरी के जगह पे आ सकते हैं। त्रिपाठी आए, त्रिपाठी हुडा में से मुझे लग रहा था कि हुडा खेलेंगे, लेकिन आज दोनों ही खेल चुके थे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। लेकिन जो बल्लेबाजी दिखा, एक बहुत ही खराब इंटेंट, जो शुरुआत था गेंदबाजी एक ऐसा लग रहा था पूरी तरीके से प्लान के साथ आए थे। मोइन अली को खिलाया था, सुनील नारायण थे वहाँ पे, वरुण चक्रवर्ती थे, जबकि क्विंटन डिकॉक वहाँ पे मौजूद थे रसल के साथ। तो ये 4 ओवर्सेस खिलाए थे, लेकिन जो शुरुआत था कॉनवे और सचिन रविंद्र, बहुत ही खराब प्रदर्शन। भले ही एक आध तो चौके लगाए हो कॉनवे ने, लेकिन जहाँ पे वैभव अरोड़ा की गेंद की बोले या पावर प्ले में जो मोइन अली ने जो 2 ओवर्स डाले, बहुत ही किफायती स्पेल, बहुत ही उम्दा स्पेल, रिवर्स स्वीप मारने गए वहाँ पे एलबीडब्ल्यू का शिकार। हालांकि अंपायर्स कॉल था, आउट नहीं देते तो रह जाता, लेकिन वहाँ पे आउट, और वहाँ से विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत। राहुल त्रिपाठी आए, जूझते हुए दिखाई दिए, फिर से वही जो मौका मिला उसको, उस मौके को पूरी तरीके से भुना नहीं पाए, और फिर से वही सचिन रविंद्र, हर्षित राणा के गेंद में वहां पे टॉप एज कैच, वैभव अरोड़ा के ओवर में एक कैच छोटा भी था, जहां पे खासतौर पे देखे तो विजय शंकर का वही कैच छोड़ा। खासतौर पे अगर आप देखें तो सुनील नारायण ने वहाँ पे स्लोअर गेंद था, वहाँ पे थोड़ा बहुत फंस के आया था, वहाँ पे मुश्किलात खड़ा कर चुके थे मोइन अली, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा। जबरदस्त गेंदबाजी, पावर प्ले में सिर्फ 31 रन, जहाँ पे एक ओवर में थोड़ा बहुत रन गए थे, वो कहीं ना कहीं मोइन अली के एक ओवर में आए थे रन्स, और उसके अलावा देखें तो छठवें ओवर वरुण चक्रवर्ती के ओवर में आए थे रन्स। फिर उसके बाद मोइन अली के पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत वहाँ पे छक्का लगा था, विजय शंकर, कुछ कैचेस भी छूटे थे, लेकिन वही 2 ओवर में जो रन्स आए थे, उसके अलावा बाकी रन्स नहीं आ रहे थे। सिंगल्स डबल्स उतने खास अंदाज में दिखे नहीं। हर्षित राणा, सुनील नारायण जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती फिर जो पहला ओवर किया था उसके बाद जबरदस्त वापसी किए। सचिन रविंद्र, कॉनवे का विकेट गिरने के बाद राहुल त्रिपाठी का भी विकेट गिरा, सुनील नारायण वहां पे बोल्ड किए, सिर्फ 16 रन बनाए 22 गेंदों में। जहाँ पे शिवम दुबे आए, शिवम दुबे भी आज शुरुआती क्षण में बहुत ही खामोशी से दिखे, वहां पे स्पिनर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। मोइन अली से लेकर आप वरुण चक्रवर्ती की देखे तो मोइन अली 4 ओवर 1 मिनट 20 रन 1 विकेट, वहां पे वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, यानी कि विकेट्स चटका रहे थे। और वहां पे सुनील नारायण ने पूरी तरीके से तहलका मचाया हुआ था। ऐसा नहीं था कि टर्न बहुत ज्यादा हुआ था, वहां पे थोड़ा बहुत स्लो, थोड़ा बहुत अटक के आ रहा था और मुश्किलात दिख रहे थे। लेकिन विजय शंकर ने कुल मिलाकर 29 रन बनाए, 2 मौके भी मिले थे, छक्का भी लगाए थे, वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। मोइन अली के हाथों कैच दे बैठे, वहां पे फाइन लेग के ऊपर से मारने की कोशिश, और वहां पे जबरदस्त कैच दे बैठे। वहां पे फिर शिवम दुबे आखिर तक खेले, वहां पे इंटेंट बिल्कुल खराब इंटेंट। फिर वहां पे अश्विन को जडेजा से पहले भेजा, आते ही डॉट डॉट खेल रहे थे, वहां पर समझ से परे लगा। फिर वहां पे हर्षित राणा ने चलता किया, कैच दे बैठे। फिर रविंद्र जडेजा आए, कट खेलने गए, पूरे अगर देखें तो बल्ले के साथ पूरे पावर के साथ खेले नहीं, वहां पे आते गए। इंटेंट एकदम बिल्कुल खराब इंटेंट, और ऐसा शायद चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में, भले ही हारे हो, भले ही कुछ सीजन्स पावर प्लेऑफ में ना पहुंचे, लेकिन ऐसे खराब परिस्थिति में ऐसे खराब इंटेंट कभी नहीं देखा होगा। और वहां आज दिखाई दिया। शून्य पे दीपक हुडा आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, आते ही 4 गेंद में सिर्फ शून्य बनाया, वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए, और वैभव अरोड़ा के हाथों कैच दे बैठे। तो वहां पे स्वाभाविक था, धोनी आए, 1 रन लिया, लेकिन वहां पे सुनील नारायण के गेंद में कहीं ना कहीं चलता क्या, फिर से एक और बार सुनील नारायण ने ही चलता क्या, एलबीडब्ल्यू फाइनल के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, हल्का सा एज लगा था, रिव्यू लिया था, वहां पे ऐसा लग रहा था कि बैट का एज लगा था, लेकिन वहां पे अंपायर्स ने दिखा, स्निको में तो थोड़ा बहुत हलचल दिख रहा था, लेकिन वहां पे अंपायर ने आउट दिया, तो वहां पे आउट था, सीधा लग रहा था, बल्ले पे लग रहा था, लेकिन फिर भी आउट दिया। वहां पे कंट्रोवर्शियल था, लेकिन फिर भी वहां तक मैच आते आते लगभग खत्म सा हो गया था चेन्नई सुपर किंग्स का। आखिर में कुछ एक आध ओवर्स में रन्स बटोरे, वहां पे बस औपचारिकता ही था, जो 20वें ओवर में जो 2 चौके लगाए थे, उसके अलावा शिवम दुबे एकदम खराब कहीं ना कहीं इंटेंट दिखाई दे। 31 रन में 29 गेंदों में यही 2 रन थे, और बाकी 103 रन बनाए, 9 विकेट के नुकसान पे। चेपॉक में चेन्नई के आईपीएल हिस्ट्री में इतना रन्स कम नहीं बनाए जो आज बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी गेंदबाजों ने पूरी भरपूर अंदाज में गेंदबाजी की। वैभव अरोड़ा एक आध ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए, वरना 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट। मोइन अली जो मेडन 1 ओवर डाला था, हर्षित राणा 4 ओवर 16 रन 2 विकेट, नारायण 4 ओवर 13 रन 3 विकेट। तो इससे बड़ी किफायती स्पेल, इससे शानदार स्पेल शायद ही कोलकाता नाइट राइडर्स सोच भी नहीं थे इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट। तो सभी गेंदबाजों ने पूरी तरीके से भरपूर अंदाज में प्लान्स के साथ एग्जीक्यूशन किया।
गेंदबाजी की विकेट चटका वहां पे फंसाते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद देखे तो 104 रन का टारगेट था। बस औपचारिकता ही था, अगर पावर प्ले में आप ज्यादा विकेट्स नहीं चटका पाए तो कहाँ पे आपके पास मौका है। वहां पे अंशुल कंबोज को मौका मिला था, शुरुआत किया वहां पे खलील ने शुरुआत किया, लेकिन खलील का ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए और पहले ही ओवर से इंटेंट अलग दिख रहा था। पहला चौका डिकॉक के बल्ले से, फिर अंशुल कंबोज के पहले ही गेंद में कहीं ना कहीं वहां पे डिकॉक ने चक्का, पहला ओवर में नारायण ने चक्का लगाया था जबरदस्त अंदाज में, फिर अंशुल कंबोज को चक्का, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत वापसी किया, नो बॉल भी हुए थे। और उसके अगले ओवर में कहीं ना कहीं वापसी किया, जहाँ पे रविचंद्रन को एक ओवर करवाया पावर प्ले में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद नूर को लाएंगे लाएंगे, लेकिन लाए नहीं, 7वें ओवर के बाद लाए अश्विन। मुझे नहीं लगता पावर प्ले में आप ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करवा सकते, क्योंकि कैरम बॉल डालते हैं, ऑफ स्पिन करवाते नहीं है। और नारायण जैसे खिलाड़ी यहाँ पे मार रहे हैं, तो बाकी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज तो बस छक्के कहाँ से देखते। जो विजय शंकर के बल्ले से एक छक्का दिखा था, उसके अलावा एक आध छक्का दिखा था, तो उसके अलावा बाकी कोई छक्का बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं है निराशाजनक प्रदर्शन। एक ही छक्का अगर आप इनिंग्स में मार रहे हो और बाकी आपके ओपोनेंट वाली टीम छक्के पे छक्के मार रही हो हर ओवर्स में, तो इससे बड़ी क्या ही गेम हो सकती है। जहाँ पे क्विंटन डिकॉक 23 रन बनाकर, हालांकि अंशुल कंबोज की शानदार गेंद जहाँ पे बोल्ड हुए, क्रैम्प कर दिए थे। और फिर अजिंक्य रहाणे आए शानदार स्क्वेले के ऊपर से छक्का, कप्तान जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। नारायण ने जबरदस्त कुछ शॉट्स लगाए, खलील के ओवर में 2 छक्के, फिर रविचंद्रन अश्विन खराब गेंदबाजी दिखा ना, तो इंटेंट वही और रविचंद्रन दिख नहीं रहे। अंशुल कंबोज 1 विकेट, फिर नूर अहमद आए पहला ओवर, 8वें ओवर में अपना पहला ओवर करने आया, जहां पे आप सिर्फ 104 रन डिफेंड कर रहे थे और 7वें ओवर तक करीबन करीबन मैच खत्म की फिराक में थे। आते ही पहले गेंद में गुगली और वापस सुनील नारायण को चलता क्या, हालांकि नारायण ने 44 रन बनाए सिर्फ 18 गेंदों में, तो 5 छक्के भी लगा दिए थे। तो इससे और क्या इस मैच का हाल साल हो सकता है। बाकी जो बचा कुचा था, रिंकू सिंह ने छक्का लगाया, रहा ने 20 रन बनाए। आखिर में 10.1 ओवर में जडेजा के ओवर में नो बॉल था, छक्का लगाया, मैच जीत गए। 107 रन, 2 विकेट भले गए, 2 कैचेस भी छूटे थे, लेकिन 2 से ज्यादा 4 हो जाते, लेकिन 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत और जबरदस्त रन रेट में बढ़ोतरी। और कहीं ना कहीं अंशुल कंबोज 2 ओवर में 19 रन 1 विकेट दिए, ये एक थोड़ा बहुत दिखा था। नूर अहमद 2 ओवर 8 रन 1 विकेट, बाकी तो गेंदबाज पूरी तरीके से बिखरते हुए दिखाई दिए। पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पे है, और ये पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल इतिहास में हुआ है जहां पे 5 लगातार मुकाबले हारे, जहां पे चेपॉक में लगातार 3 मुकाबले हारे। तो इससे पहले कब हुआ था, हुआ ही नहीं था। तो ये देखने लायक बात है, यहाँ से कैसे चेन्नई सुपर किंग्स वापसी कर पाएंगे या नहीं, कुछ बदलाव देखेंगे या नहीं। जहाँ पे आंद्रे सिद्धार्थ जैसे खिलाड़ी है, शेख रशीद जैसे खिलाड़ी है, सैम कारन है, ओवर्टन है, तो उनको क्या वापस बुलाएंगे, तो वहाँ पे ये देखने लायक बात होगा। क्योंकि बल्लेबाजी अगर आपका नहीं चलता तो चेन्नई सुपर किंग्स क्या ही कर सकती है। तो यहाँ पे ये सोच विचार करना पड़ेगा, वापसी की राह फिर से एक और बार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मैचेस है लेकिन बहुत ही टफ हो चुका है। और शानदार इसी के इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे पायदान पे आ चुके, क्योंकि रन रेट्स बेहतर हो चुके, वरना चौथे या 5वें पे ही रहते। तो अच्छा खासा एक छलांग मारा है कोलकाता ने, 6 में से 3 जीत 3 हार 6 अंकों के साथ, और अभी ये मुश्किलात कर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस 2025 के आईपीएल सीजन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।